आलमी एटमी तवानाई एजेंसी ईरानी जौहरी मकामात का मुआयना करेगी। मुआयनाकारों में अमरीकी माहिरीन भी शामिल होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू, एक बार फिर दावा किया ईरान ने इंस्पेक्टर्स के मुआयने को तस्लीम किया। ईरानी जौहरी मवाद तक पहुंचने में कोई जल्दी नहीं। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के नतीजे में जौहरी मवाद जेर जमीन दब गया। इससे पहले सोशल मीडिया पर बयान में कहा ईरान को ताहाल कोई रकम दी गई, ना ही उनके फंड्स रिलीज किए। तेहरान की जानिब से आबना हम्स में जहाजों से कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा। गलत मालूमात फराहम की गई तो मुज़ाकरात फौरी तौर पर खत्म किए जाएंगे। अमरीका ईरान के मुंजमद फंड्स खुद कंट्रोल करेगा। रकम अमरीकी किसानों को दी जाएगी। अमरीका ईरान के साथ कोई ऐसा इकदाम नहीं करेगा जो खलीजी इत्तेहादियों की सलामती को कमजोर करे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की कुवैत पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा दुनिया का कोई भी मुल्क अहम बैनुल-अक़वामी आबी गुज़रगाहों के इस्तेमाल पर टोल या फीस आयद करने की हिमायत नहीं करता और ऐसा कोई इकदाम काबिल कबूल नहीं होगा। अमरीका अपने इत्तेहादियों के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अरब अमारात के सदर से मुलाकात। अमरीका ईरान मफाहमत से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने अरब अमारात की सलामती का इयादा किया। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए 3 मखसूस तकनीकी वर्किंग ग्रुप बनाए गए हैं। पहला ग्रुप न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा पाबंदी और मुंजमद अहसासों का जायजा ले रहा है। तीसरा ग्रुप लेबनान की सूरत हाल पर काम कर रहा है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर हुसैन अंदराबी की हफ्तावार न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा पाकिस्तान और कतर की टीमें फरीकैन की तकनीकी टीमों से रवाबित बरकरार रखे हुए हैं। पाकिस्तान का क़याम के लिए अपने तामीरी किरदार पर आलमी बरादरी की सताइश का खैर मकदम, कहा ईरानी सदर ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान का दौरा किया। वज़ीर आज़म और सदर से मुलाकातें हुई। ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इयादा किया गया। ईरानी सदर का अमन कोशिशों के लिए एक बार फिर पाकिस्तान की काविशों का इतराफ़। एक्स पर अपने बयान में मसूद पज़िश्कियान ने कहा सालिसी की कोशिशों को सराहने के लिए पाकिस्तान को दौरा किया। अपने भाइयों आसिफ अली ज़रदारी, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल से तफसीली तबादला ख्याल किया। ईरानी सदर का मजीद कहना था खत्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की अनथक कोशिशें इस बात की भरपूर अक्कासी करती हैं कि हमारी सकाफत जुड़ी हुई है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बहुत सी उम्मीदें और उमंगें मुश्तरका हैं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी। अमरीकी WTI की कीमत $70 फी बैरल हो गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड $73 फी बैरल में फरोख्त। UAE मरबान क्रूड $67 फी बैरल हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। अमीर कतर की अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का तकनीकी मुज़ाकरात के पहले दौर पर इत्मीनान का इजहार। मस्बत रफ्तार बरकरार रखने पर इत्तफाक। मुश्तरका बयान में कहा मुज़ाकरात को तकरीबकारों से महफूज रखना होगा। मौशी अशारियों में बेहतरी के समरात मुल्क के हर शहरी तक पहुँचाए जाएंगे। वज़ीर आज़म के आइंदा माली साल का बजट तश्कील देने पर हुकूमती टीम की पज़िराई। शहबाज शरीफ ने कहा तनख्वाहदार तबके और कारोबारी बरादरी की रिलीफ के लिए मौशी टीम की कोशिशें काबिल सत्ताइश है। हुकूमती मौशी टीम का कहना है वज़ीर आज़म की जानिब से खुद दिलचस्पी लेकर अहम मामला सुलझाने पर शुक्रगुजार हैं। ऐसा वजीर काबीना में क्यों मौजूद है जो रावलाकोट वालों को कश्मीरी नहीं समझता। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की ख्वाजा आसिफ पर तनकीद, कहा वज़ीर आज़म को अपने वज़रा को कंट्रोल करना होगा। इनके बयानात मजीद आग भड़का रहे हैं। वो माफी मांगने को तैयार भी नहीं। बिलावल भुट्टो का मुल्क भर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का मुतालबा। कलदम एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल का मकसद आज़ाद कश्मीर इलेक्शन को रुकवाना है। महाजरीन की नशस्तों की आड़ में मुजफ्फराबाद पर लश्कर कशी करना चाहते हैं। मुतालबात धरनों और पुरतशद्दुद एहतजाज से मनवाए नहीं जा सकते। वज़ीर आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा अब इनका मुतालबा इलेक्शन मुलतवी करने और कागजात नामजदगी से पाकिस्तान से इलाके शिक निकालने का है। मौलाना से इन बात कर लें, अंदाजा हो जाएगा मौलाना को कि इनके पास कोई जायज़ मुतालबा नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का आज़ाद कश्मीर का मसला बातचीत से हल करने का मशवरा। कहा लोग बड़ी तादाद में रावलाकोट में मौजूद हैं, बातचीत होनी चाहिए, चार्टर ऑफ डिमांड देखना चाहिए। रियासत की तरफ से तकरीर की बुनियाद पर एक्शन लिया जाना कैसे दुरुस्त रद्द-ए-अमल है। ख्वाजा आसिफ ने जो बातें की वो बतौर वज़ीर दिफा नहीं करनी चाहिए थी। इससे बयानात इश्तियाल बढ़ाएंगे। कलदम अवामी एक्शन कमेटी के खत का वीडियो जवाब दिया है। हुकूमत को भी वही खत भेजा लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला।